15 अगस्त को लेकर पूरे देश में उत्साह है और इंदौर भी आजादी के जश्न में रंगा नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में हमारी विशेष संवाददाता ललित शर्मा ने इंदौर की महापौर पुष्यमित्र भार्गव, उनकी पत्नी जूही भार्गव से खास बातचीत की और जाना कि शहर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या तैयारियां हैं और इस खास दिन को लेकर उनका क्या संदेश है। 15 अगस्त को लेकर पूरे शहर में तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी मौजूद हैं और उनकी धर्मपत्नी जूही भार्गव भी मौजूद हैं। आइए सीधे बात करते हैं। महापौर जी, ये बताइए, स्वच्छता और तमाम जो चीज़ें इंदौर में लागू की जा रही हैं, कितना योगदान है नगर निगम इंदौर का? देखिए, बहुत ही कष्ट, त्याग और बलिदान से ये स्वतंत्रता हमको मिली है और 15 अगस्त हमको उन सब शहीदों का स्मरण कराता है। लेकिन आज जिस तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा है, देश के लिए मरने की नहीं, देश के लिए जीने की ज़रूरत है। और जीने की अगर हम बात करें तो जो हमारी नागरिक ज़िम्मेदारी है, चाहे वो सफाई हो, ट्रैफिक नियमों का पालन हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, इन सब का हम पालन करें। इंदौर का सफाई मॉडल देश भर में जाना जाता है और वो नागरिक सहभागिता का परिणाम है। इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, हमने उसको आगे बढ़ाते हुए हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता और हर घर कंपोस्ट के रूप में उसको पूरे शहर में ले जाने का प्रयास किया है। महापौर जी, जिस तरीके से आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से लड़कर मिली है, तमाम जो बलिदान है वो आज़ादी के जो दीवाने हैं उन्होंने दिए थे। लेकिन अब जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं, और तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की आज़ादी के बाद से ही कई सारे निर्णय ऐसे हुए जिससे लगातार देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा तो था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे, जैसे नक्सलवाद को ख़त्म किया। देश में मोदी जी की सरकार के पहले रोज़ हम अखबारों में पढ़ते थे कि कहीं यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कश्मीर में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पंजाब में ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आंतरिक रूप से भी देश को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया है, तो ये सब घटनाएं बहुत हद तक रुकी हैं। लेकिन अभी भी देश में रहकर देश के खिलाफ काम करने वाले कई लोग हैं, उन पर और नकेल कसने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ श्रीमती जी भी, महापौर जी के जो जूही भार्गव हैं वो मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। स्वच्छता को लेकर इंदौर पहले पायदान पे लगातार बना हुआ है। महिलाओं का कितना रोल है? क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी महिलाओं पर होती है और स्वच्छता की ज़िम्मेदारी भी महिलाओं की होती है। बिल्कुल, महिलाएँ हैं जो घर के जो कचरे होते हैं उनको सेग्रीगेट करके और कचरा गाड़ी तक पहुँचाती हैं। तो मैं इंदौर की हर महिला से निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से आप अभी तक डेडिकेटेडली आप करते आई हैं स्वच्छता के लिए प्रयास, वैसे आगे भी करते रहें। और पुरुषों से विशेष निवेदन है कि बाहर शहर में कचरा थोड़ा कम फैलाएँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक अच्छा मैसेज मिसेज़ जूही भार्गव ने दिया। भाई साहब, अटल जी की जो अब पुण्यतिथि आ रही है, उसको लेकर किस तरीके से कार्यक्रम इंदौर में आयोजित की जाएँगे? भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अजातशत्रु भी वो हैं, और एक अच्छा विपक्ष क्या होता है, और विपक्ष में रहकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो साख उन्होंने बढ़ाई थी, ऐसे हम सब की श्रद्धा, आदर्श और मार्गदर्शन का केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक रहे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि उनकी एक आदमकद कम से कम 25 फीट की प्रतिमा लगे। 25 फीट की इस प्रतिमा का भूमि पूजन हम 16 अगस्त को अटल जी की पुण्यतिथि पर दशहरा मैदान में कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो हमारे लिए भी एक श्रद्धा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, आम नागरिकों की भी इच्छा है कि अटल जी की प्रतिमा इंदौर में हो, क्योंकि इंदौर में अटल जी की अभी तक कोई प्रतिमा नहीं लगी थी। तो ये भाव का विषय है जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिनका मानना है कि 16 तारीख को इंदौर में एक भव्य पैमाने पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर एक आदमकद प्रतिमा दशहरा मैदान इंदौर पर लगाई जाएगी। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जनसंचार न्यूज़ इंदौर।